तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग गाइडेंस में। तो देखो, मेरे YouTube चैनल का नाम हंस वानी एकेडमी था, बट मैंने चेंज करके इंजीनियरिंग गाइडेंस रख दिया है। तो किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा क्यों मैंने चेंज कर दिया नाम। बट जो आज का वीडियो ये रहने वाला है, ये CUT बीटेक लेटरल एंट्री के लिए जो बच्चे डिप्लोमा कर चुके हैं या इस साल पास आउट हो रहे हैं, अगर वो बीटेक करना चाहते हैं तो CUT का फॉर्म जरूर भरें। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे कि कैसे फॉर्म को भरना है, क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है इन सब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के हो तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बीटेक के लिए। ठीक है, तो आओ बात करते हैं इस पर। देखो, CUT का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024 फॉर बीटेक लेटरल एंट्री। यानी कि डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है आपका, आप अब बीटेक करना चाहते हैं। देखो, दो ऑप्शन होते हैं डिप्लोमा के बाद, या तो आपका प्लेसमेंट हो चुका है, आप जॉब करते हैं, या तो डिप्लोमा के बाद आप बीटेक करेंगे। तो जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, करना चाहिए यार, हायर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आज के समय में। तो देखो, जो AKTU है यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ये लखनऊ में है। ठीक है, इससे जो है, इससे कई कॉलेज अफिलिएटेड हैं, यानी कि ये एक यूनिवर्सिटी है जो इसके कई कॉलेज हैं, यानी कि स्टेट लेवल पे देखा जाए जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं और प्राइवेट, तो इससे अफिलिएटेड है। तो इससे बहुत सारे कॉलेज हैं, जैसे इसमें टॉप का जो कॉलेज आता है हमारा IT लखनऊ, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ है। NIT सुल्तानपुर टॉप का कॉलेज है ये सब, यानी कि कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर। BIT झांसी, यानी कि बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी में है। और ये है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, कानपुर में है। और REC का मतलब, और जितने कॉलेज बच रहे हैं REC यानी कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, तो इससे अफिलिएटेड है AKTU से, तो उसमें एडमिशन ले सकते हो बीटेक के लिए। REC मतलब ये गवर्नमेंट कॉलेज है सब, इससे अफिलिएटेड। और कुछ प्राइवेट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी इससे जुड़ी हुई है। तो देखो, इसके लिए जब फॉर्म भरोगे आप, जब यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करो, उसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं। तो जो आपका फीस है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें फीस लग रहा है। अगर आप 3 सब्जेक्ट भरते हैं तो आपकी, अगर OBC है आप तो 900 लगेगा, SC ST है या PWD कैंडिडेट है तो उसमें आपका 800 लग रहा है, जनरल है तो 1000 आपका लग रहा है फीस। और फिर इसमें जो आपका सब्जेक्ट चूज करना है आपको, देखो पहले तो आप, ये सब यूनिवर्सिटी पहले नहीं है वहाँ पर अपडेट थी, बट 2 दिन हुआ है तो इन CUT के द्वारा इसको अपडेट कर दिया गया है। तो इसमें देखो, आप यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करिएगा और साइबर कैफ पर भरोसा मत करिएगा। ठीक है, खुद से जब भरवाओगे वहाँ पर रह कर भरवाना। अगर साइबर कैफ पे, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे आ रहे हैं BA BSc के आ रहे हैं, जो CUT ले रहा है BA BSc का भी ले रहा है एडमिशन इसी के थ्रू, तो उनका वही आदत बना रहता है। साइबर कैफ वाले लीड के जो बच्चे हैं बीटेक के, बहुत कम ही फॉर्म भराया जाएगा, तो गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए आप रहकर सब्जेक्ट ध्यान से चूज करिएगा। तो देखो, अगर आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ इसको सेलेक्ट करिएगा यूनिवर्सिटी, फिर वहाँ पर ऑप्शन आपको दिया जाएगा, सब्जेक्ट वहाँ पे दे देगा कि ये सब्जेक्ट है इसमें। तो उसको ऐड करने के बाद फिर इसको, यानी MMM, देखो यूपी में जो सबसे टॉप कॉलेज है वो सबसे पहले स्टेट लेवल पे बात कर रहे हैं हम, यानी कि HBTU कानपुर, यानी कि हरकोल्ड बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर, ये सबसे टॉप का कॉलेज है। इसमें बहुत लोगों का सपना होता है पढ़ने का, इस कॉलेज में NIT के टक्कर का कॉलेज है ये। NIT यूनाइटी का रियलिटी यही है HBTU, क्योंकि HBTU जो है, यानी कि ये बहुत पुराना कैंपस है इसका। जब IIT कानपुर जो है, IIT कानपुर बन रहा था, IIT BHU बन रहा था यूपी में, तो भी इसका भी कुछ रोल था वहाँ पे, प्ले किया था, कुछ गाइडेंस था वहाँ पे HBTU का। तो ये बहुत पुराना कॉलेज है, प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का। तो देखो, आते हैं बात इस पर करते हैं, MMUT गोरखपुर। तो इसको मतलब, तब ये जो है, ये मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर में है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। ठीक है, तो
तो इसको सेलेक्ट करना ये यूनिवर्सिटी। जब सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की बात आएगी तो आप इन सब सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, यानी कि मैथ अप्लाइड मैथमेटिक्स इसको सेलेक्ट करना। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और CS मतलब ये है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिसेस है, ठीक है, देख लेना। मतलब ये CS या तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स दोनों में से एक सब्जेक्ट चूज करना है। फिर इसके बाद जनरल टेस्ट कॉमन है। ये जनरल टेस्ट जो है वो तीनों में कॉमन है आपका। जनरल टेस्ट आपका तीनों में कॉमन है, यानी कि तीनों में ये भरना ही भरना है। और मैथ भी आपका कॉमन है, मैथ तीनों में आपको भरना है। बट इसमें जो है APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मैथ और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या तो कंप्यूटर साइंस या तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लो या तो कंप्यूटर साइंस, दोनों में से एक आपको चूज करना है। और जनरल टेस्ट आपका रहेगा ही। फिर इसके बाद इसमें जो है सेम चीज़, इसमें भी वही सब चीज़ें हैं, बस चेंज HBTU ने थोड़ा कर दिया है। HBTU में क्या चेंज हुआ है, इसमें 2 ही सब्जेक्ट अगर आप भर रहे हैं तब भी इसमें एडमिशन मिल जाएगा, अगर अच्छा स्कोर करते हो तब। इसमें एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब मैथ तो कंपलसरी है, मैथ कंपलसरी नहीं, जनरल टेस्ट आपका तीनों में सेलेक्ट करना ही करना है, ये तो कंपलसरी। बट यहाँ पे मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स या तो कंप्यूटर साइंस, यानी कि दोनों में से एक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, कोई भी एक सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट का डिटेल, तो ये कर सकते हो। और इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है, देखो कैसे होगा। इस बार जो देखो लास्ट टाइम जो पिछली बार CUT हुआ था उसमें क्या हुआ था, CUT ने एग्जाम कराया, सब बच्चे ये सब ऐड किए। ये जो HBTU है मतलब यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं था, ये तीनों कॉलेजों के लिए, तीनों यूनिवर्सिटी के लिए सेम सब्जेक्ट था, ठीक है। बट इसका जो काउंसलिंग हुआ था लास्ट टाइम, HBTU ने अलग अपना काउंसलिंग करवाया था, यानी कि ये कॉलेज अपना अलग से मेरिट तैयार किया था। MMUT यानी कि ये भी अपना अलग से काउंसलिंग करवाया था, और AKTU ये भी अपना अलग से काउंसलिंग करवाया था। बट इस बार क्या निकल के आ रहा है कि ये तीनों का जो काउंसलिंग होगा कंबाइंड होगा, यानी कि ये AKTU MMUT HBTU का जो काउंसलिंग होगा वो कंबाइन होगा, और जो हेड रहेगा उसका HBTU रहेगा, यानी कि तीनों की काउंसलिंग HBTU कराएगा इसका। तो ये काफ़ी यानी कि अच्छी इन्फॉर्मेशन है। मतलब अगर HBTU करा रहा है, इसमें क्या होता था, आपको फीस अलग अलग देना पड़ता था। HBTU की काउंसलिंग में आपको 2500 फीस लगता था, MMUT में आपको 1000 इसका था। फिर इसका AKTU का आपका 1000 था, यानी कि 2000 ये हो गया, 2500 ये, यानी 4500 से 5000 तक आपका खर्चा आता था। बट जब काउंसलिंग एक ही कराएगा तो रजिस्ट्रेशन भी एक ही करना पड़ेगा, तो इससे आपको पैसा भी बचेगा और एक ही बार काउंसलिंग कराना होगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं कि अगर ऐसा होगा। अभी देखो ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं आया है, जहाँ तक ये पता कर रहे हैं तो मतलब अंदर से ये बातें निकल रही हैं कि ऐसा हो सकता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है। और इसके बाद देखो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। आप रिटन एग्ज़ाम देंगे, रिटन एग्ज़ाम होने के बाद आपकी एक स्कोर कार्ड CUT के द्वारा जारी किया जाएगा। जितना नंबर आप पाते हैं उसी के हिसाब से ये आपका एक रैंक बनेगा। रैंक के बाद आपका रजिस्ट्रेशन मतलब कराओगे इन सब यूनिवर्सिटी में। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये सब अपना रिजल्ट देंगे, यानी कि जितने लड़के रजिस्ट्रेशन करेंगे उस पर एक मेरिट बनाए, उसको आउट करेंगे, वहाँ से देखोगे जितना मेरिट तुम्हारा बनेगा। फिर इसके बाद क्या होगा आगे, फिर काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे आप लोग। काउंसलिंग होने के बाद तो फिर आपको जो यानी कि AKTU का जब कराओगे, इसका तो इन दोनों का काउंसलिंग ऑफलाइन ही होगा, कॉलेज में जाकर हो। इसका जो होगा यानी कि तुम्हें कॉलेज ऑनलाइन अलॉट हो जाएगा, काउंसलिंग हो जाए तो उसमें फिजिकल यानी कि फिजिकली काउंसलिंग होगा, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कॉलेज में ही जाकर कराना होगा। जब AKTU में कई कॉलेज हैं जो आपको मिलता है अलॉट होता है, उसमें जाकर कराना होगा काउंसलिंग। MMUT में खुद से मतलब जाकर वहाँ ऑफलाइन काउंसलिंग होगी।
HBTU का भी ऑफलाइन काउंसलिंग, वहाँ आपका काउंसलिंग होगा, सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे जो आपने ऑनलाइन में भरा है। देन उसके बाद आपके मेरिट के हिसाब से आपको एक रैंक तैयार, मतलब मेरिट के हिसाब से आपको रैंक जो रहेगा, मेरिट और रैंक, मतलब रैंक जो आपका बनेगा उसी के हिसाब से आपको ब्रांच अलाट किया जाएगा। चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग लो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, CS लो, IT लो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन जिस हिसाब से आपकी मतलब रैंक रहेगी उसी हिसाब से ब्रांच। अगर आपको CS और IT चाहिए उसके लिए तो आपकी रैंक काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि अंडर 20, यानी कि 10 रैंक के अंदर बोल सकते हैं। HBTU में तो बहुत कम सीटें रहती हैं। HBTU में हर ब्रांच में 3-3 सीटें हैं लेटरल के लिए, मतलब बहुत सारी सीट कब खाली हो, केमिकल में ज़्यादा सीट खाली जाती है HBTU। मतलब कोई लड़का फर्स्ट ईयर में आया, एडमिशन लिया, फिर कहीं उसका हो गया गवर्नमेंट में, कोई NDA में हो गया, एयरफोर्स में हो गया, तो वो सब छोड़ के चले जाते हैं अपना जॉब करने, तो वो सीट खाली हो जाती है। जब खाली होती है तो उसको लेटरल एंट्री के थ्रू ही भरी जाती है। तो इसमें यानी कि उस तरह तो देखा जाए वैकेंट सीट 3 ही रखी जाती, कोई बच्चा छोड़ के जाता है तो सीट बढ़ भी सकती है इसमें। और फिर इसके बाद केमिकल के सीटें यहाँ पे खाली जाती हैं। HMM में 6-6 सीटें हैं सभी ब्रांच की। AKTU में सभी ब्रांच की 12-12 सीटें हैं लेटरल एंट्री के लिए। तो आप फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक मत करिएगा, आराम से फॉर्म भरिए, ठीक है। सब डॉक्यूमेंट अपना इकट्ठा कर लीजिए। जो आपका ये डोमिसाइल लगेगा वो उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए। शायद अभी नहीं लग रहा है, डोमिसाइल नहीं मांगेंगे ये लोग। जब आप CUT का एग्ज़ाम दे लोगे आपका फ़ोटो सिग्नेचर लगेगा बस अभी, यानी कि होने के बाद इसका मतलब मेरिट आ जाएगा। फिर जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे इंडिविजुअली या तो HBTU कराएगा तो उसमें आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट इन तीनों कॉलेजों के लिए आपका स्टेट का ही होना चाहिए, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके लिए ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश। जो अदर स्टेट का है उनका तो शायद 10% रिजर्वेशन है अदर स्टेट का। UP वालों के लिए सबसे बेटर कॉलेज है, तो एडमिशन ले सकते हो। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पूरा अच्छे से समझ में आ गया हो। समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। चलो फिर चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।